वज़ीर आज़म की मरहूम ईरानी सदर की यादगारी तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म रईसी की अलमनाक मौत पर ईरानी क़यादत से तज़ियत के लिए एक रोज़ा दौरे पर तेहरान पहुंचे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बुध के रोज़ मरहूम ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों के एजाज़ में मुनक़दा यादगारी तकरीब में शिरकत की, जो गुज़िश्ता हेलीकॉप्टर के हादसे में जाँ बहक हुए थे। एतवार वज़ीर आज़म रईसी और दीगर आला हुक्काम की अलमनाक मौत पर ईरानी क़यादत से तज़ियत के लिए एक रोज़ा दौरे पर तेहरान पहुंचे। अमेरिका ने मंगल को न्यूयॉर्क में मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के दफ्तर में एक तकरीब में $13 मिलियन से ज़ायद मालियत की चोरी शुदा नवादरात के 133 टुकड़े पाकिस्तान को वापस कर दिए। यह तकरीब पाकिस्तान में इस तरह की 5 मुंतकिली का निशान है जहां से ये कीमती नवादरात, जो गंधारा दौर के हैं, चोरी हो गए थे। न्यूयॉर्क में कौंसल जनरल आमिर अहमद इतोज़ई, जिन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नवादरात वसूल किए, ने डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस, इसके नवादरात की स्मगलिंग यूनिट और महकमा होमलैंड सिक्योरिटी का चोरी शुदा सकाफती खजाने की बाजियाफ्त में उनकी कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के तकरीब में कुछ बरामद शुदा नवादरात की नुमाइश भी की गई और कौंसल जनरल इतोज़ई ने कहा कि ये टुकड़े पाकिस्तान भर के अजायब घरों की जीनत बनेंगे। कौंसल जनरल ने मैनहट्टन में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मैथ्यू बोगोडिनोस के साथ एक मुआहदे पर भी दस्तखत किए, जो कि नवादरात की स्मगलिंग यूनिट के सरबराह हैं ताकि वापस किए गए नवादरात पाकिस्तान को वापस भेज सकें। बोगोडिनोस ने कहा कि वो पाकिस्तान को उन पाकिस्तानी वर्षे के शानदार टुकड़ों को वापस करने पर खुश हैं जिनकी तहजीब 5000 साल पुरानी है। पेंटागन का कहना है कि रूस ने अमेरिकी सैटेलाइट की राह में खलाई हथियार छोड़ा। पेंटागन ने कहा कि 16 मई को लॉन्च किए जाने वाले रूसी काउंटर स्पेस वेपन को अमेरिकी हुकूमत के सैटेलाइट के इसी मदार में तैनात किया गया था। रूस ने मुमकिना खलाई हथियार लॉन्च किया है और इसे अमेरिकी हुकूमत के सैटेलाइट के मदार में तैनात किया है। पेंटागन के तर्जुमान एयरफोर्स मेजर जनरल पेट राइडर ने मंगल को देर गए एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि रूस ने एक सैटेलाइट जमीन के निचले मदार में छोड़ा, जिसका हम अंदाजा लगाते हैं कि मुमकिना तौर पर एक इंसदाद खलाई हथियार है जो मुमकिना तौर पर जमीन के निचले मदार में मौजूद दीगर सैटेलाइट्स पर हमला करने की सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा कि 16 मई को लॉन्च किए जाने वाले रूसी काउंटर स्पेस हथियार को अमेरिकी हुकूमत के सैटेलाइट के इसी मदार में तैनात किया गया था। राइडर ने मजीद कहा कि वाशिंगटन सूरत हाल पर नजर रखेगा और अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, हमारी जिम्मेदारी है कि हम स्पेस डोमेन की हिफाजत और दिफा के लिए तैयार रहें और मुश्तरका फोर्स को मुसलसल और बिलातातुल ताउन को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने इन इत्तलात के बारे में पूछे जाने पर तबसरा करने से इनकार कर दिया कि मॉस्को ने खलाई हथियार लॉन्च किया है। मैं इस पर किसी भी तरह से तबसरा नहीं कर सकता। हम मुकम्मल तौर पर बैन अल-अक़वामी कानून के मुताबिक काम करते हैं, किसी भी चीज़ की खिलाफ वर्जी नहीं करते और बार बार खला में किसी भी हथियार पर पाबंदी लगाने की वकालत करते रहे हैं। उन्होंने मॉस्को में एक बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग में बताया, बदकिस्मती से हमारे इन इक़दामात को अमेरिका समेत मुस्तरद कर दिया गया। क़ब्ल अज़ी मंगल को मॉस्को ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया कि वो खला में हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, जब वाशिंगटन ने अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के अदम फैलाव की तहरीक को वीटो कर दिया। रूसी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि उन्होंने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि खला के इलाके में उनकी असल तरजीहात का मकसद खला को किसी भी किस्म के हथियारों से पाक रखना नहीं है, बल्कि खला में हथियार रखना और इसे फौजी तसादुम के मैदान में तब्दील करना है। मारिया ज़ाखारोवा ने एक बयान में कहा। टैक्स इकट्ठा करने वाले इदारे के तर्जुमान ने बुध को बताया कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) की हिदायत के मुताबिक मुल्क भर में नॉन फाइलर्स की 9000 से ज़ायद सिम्स को ब्लॉक कर दिया गया है। तर्जुमान ने कहा कि FBR ने मंगल को होने वाली मीटिंग में शदीद इक्तिसादी इशारियों के दरमियान टैक्स चोरी को रोकने के लिए सिम्स को ब्लॉक करने के फैसले से टेली कम्युनिकेशन कंपनियों को आगाह किया। उन्होंने मजीद कहा कि फैसला पार्लियामेंट ने किया है, लिहाजा हुकूमत के फैसले पर हर सूरत अमल दरामद होना चाहिए। दरी असना
ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी (PTA) ने सिम ब्लॉक करने के मामले से खुद को अलग कर लिया है। अथॉरिटी का मौक़िफ़ है कि इसके पास सिम्स को ब्लॉक करने का इख्तियार नहीं था। FBR के तर्जुमान ने कहा कि इससे कबल 2 टेलीकॉम फर्मों ने मंगल को नॉन फाइलर्स की मलकियत वाली मजीद 3,500 सिम्स को ब्लॉक किया। उन्होंने मजीद कहा कि टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के सिम्स फौरी तौर पर ब्लॉक कर दिए जाएंगे। पाकिस्तानी हुक्काम ने बताया, बेल आउट डील IMF से तयशुदा बजट की मंजूरी के बाद आएगी। ये इंतज़ाम रस्मी बातचीत शुरू करने और अमले की सतह के मुआहदे पर दस्तखत करने की राह हमवार कर सकता है। दौरा करने वाली IMF टीम ने हुक्काम को आगाह किया है कि तौसीफ फंड सहूलत TFF के तहत अगले बेल आउट पैकेज पर सिर्फ एक मुंसलिक आइंदा पेश करने के बाद ही गौर किया जाएगा। बजट और पार्लियामेंट से इसकी मंजूरी हासिल करना। ये इंतज़ाम रस्मी बातचीत शुरू करने और नए बेल आउट पैकेज को हासिल करने के लिए अमले की सतह के मुआहदे पर दस्तखत करने की राह हमवार कर सकता है, जिसमें मौसमियाती मालियात के जरिए इसे $6 से $8 बिलियन की हद में बढ़ाने का इम्कान है। टाइमलाइंस के हिसाब से ये जुलाई 2024 में ही मुमकिन लगता है। बजट 2024-25 में हुकूमत को FBR रेवेन्यू बढ़ाने, अखराजात में कमी के जरिए बुनियादी सरप्लस फेंकने और रियासती मलकियत वाले इदारों (सोज) के नुकसानात को महदूद करने के लिए साख्ती इस्लाहात करने की अपनी सलाहियत का मुजाहिरा करना होगा। हुकूमत को IMF के साथ मुआहदा करने के लिए आने वाले जुलाई और अगस्त 2024 में बिजली और गैस के नर्खों में इजाफा करना पड़ेगा। आला सरकारी ज़राए ने बुध को दी न्यूज़ को तस्दीक की। सरमायाकार GDP का तनासुब माली साल 1973 के बाद सबसे कम है। माली साल 1972-3 में सरमायाकारी से GDP का तनासुब 12.8% था। पाकिस्तान की कल सरमायाकारी 1972-3 के बाद से कम तरीन सतह पर आ गई है और अब ये मौजूदा माली साल 2023-24 में GDP के 13.1% पर है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के जरिए सरमायाकारी के माहौल को फरोग देने के बहरे कोर्स के बावजूद सरमायाकारी से GDP का तनासुब माली साल 1972-3 में 12.8% रहा। इसके बाद के तमाम माली सालों में यह बुलंदी पर रहा और 2001-2 में GDP के 26.2% की अब तक की बुलंद तरीन पोजीशन हासिल कर ली। माली साल 2014-15 में ये PMLN के दौर में GDP का 17.2% और 2017-18 में GDP का 17.1% रहा। इमरान खान के दौर में 2021 में सरमायाकारी से GDP का तनासुब 15.6% रहा। ये PDM की क़यादत वाली हुकूमत के तहत 2022-23 में GDP के 14.1% पर खड़ा था, लेकिन फिर उसने सबसे कम कमी देखी और 2023-24 में GDP के 13.1% तक गिर गए। मुकम्मल सूरज ग्रहण ने दुनिया के कई हिस्सों में लोगों को हैरान कर देने के हफ्तों बाद सितारा गेजर्स को सुबह सवेरे आसमान पर छाए हुए 6 सियारों की एक नादिर सीट में रखा जाएगा। यह सफ़बंदी जून के पहले हफ्ते में होगी क्योंकि सियारे एक नायाब कायनाती वाक़या में कतार में खड़े हैं। सियारों की सीट एक इस्तिलाह है जो निज़ाम शमसी में सियारों की पोजीशनिंग को बयान करने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि वो सीधी लकीर में दिखाई देते हैं या किसी मखसूस मकाम से देखने पर एक के करीब नजर आते हैं। हमारे लिए वही ज़मीन है। ये रुझान सियारों के खला में एक मुकम्मल लाइन में होने के बजाय नुक्ता नज़र का ज़्यादा फ़रेब है। सुई नार्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड ने 29 मई 2024 तक PSO की मंसूबा बंद अदायगी को क्लियर करने के लिए 84 बिलियन रुपए की अदायगी के लिए पेट्रोलियम डिवीजन को एक SOS भेजा है। इसके अलावा के मसावी गैस के नर्ख भी बराबर किए जाएंगे। डायरेक्टर जनरल गैस पेट्रोलियम डिवीजन को भेजे गए एक SOS में जनरल मैनेजर अकाउंट SNGPL राहिल फारूक ने SNGPL को RLNG और देसी गैस सप्लाई चेन की अदायगी की जिम्मेदारियों के इंतजाम में दरपेश शदीद माली चैलेंजों का हवाला दिया।
SNGPL ने नोट किया कि के महीने के लिए RLNG की सप्लाई के लिए 24.5 बिलियन रुपए, अप्रैल शॉर्टफॉल रुपए 13.5 बिलियन रुपए और उनकी मुतवक्के सप्लाईज मालियत 112 बिलियन रुपए के मुकाबले में SNGPL ने अब तक 16 मई 2024 तक अदायगी की है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO को 41.5 बिलियन रुपए, अब भी 84 अरब रुपए बाकी हैं। जनूबी सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन में खिदमात अंजाम देने वाले पाकिस्तानी अमन फौजियों को मुल्क की यूनिटी स्टेट के दारुल हुकूमत बेंटियू के तकरीबन 3 लाख रिहायशियों को तबाहकुन सैलाब से बचाने में गैर मामूली खिदमात पर अक़वाम मुत्तहिदा के तमगों से नवाजा गया है। मंगल को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में 272 नंबर पर पाकिस्तानी ब्लू हेल्मेट्स ने डाकिस बनाने और उनकी देखभाल में अनथक मेहनत की, जिसने 5,600 मुरब्बा किलोमीटर सैलाबी पानी को बेंटियू अंदरूनी तौर पर बेघर अफराद के कैंप को अपनी लपेट में लेने से रोका, जो लाखों लोगों को पनाह देता है। साथ ही अर्द गिर्द के इलाके, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस फराहम करने वाले रिलीज ने कहा। पाकिस्तान की पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को बिन हवा अचीवमेंट अवार्ड 2024 से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर खान हाई TIAM पाकिस्तान आर्मी में एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल का ओहदा हासिल करने वाली पहली और वाहिद खातून के तौर पर तारीख रकम की और तीसरी मेजर जनरल के ओहदे तक पहुंचने वाली। निगार का ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कोर से था और उसने पाकिस्तान आर्मी के सर्जन जनरल और आर्मी मेडिकल कोर के कर्नल कमांडेंट के तौर पर खिदमात अंजाम दी। उसने इब्तदाई तालीम जिला सवाबी के गांव पंजपीर में हासिल की और एक कार हादसे में अपने वालिदैन और 2 छोटी बहनों दोनों को खो दिया। सिर्फ इसका भाई जिंदा बचा। उनके शौहर जौहर, जो फौज में इंजीनियर थे, भी रिटायरमेंट से कबल इंतकाल कर गए थे। निगार ने इब्तदाई तालीम कानोनेट गर्ल्स हाई स्कूल रावलपिंडी में हासिल की। 1985 में आर्मी मेडिकल कॉलेज AMC से ग्रेजुएशन की और 2015 में आर्म फोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ की डिग्री हासिल की। मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन में कोर्सेज